Assalamualaikum class, my name is Miss Rabika and I am your computer teacher. Today we are going to start chapter number 7 from page number 86. So open your books, page number 86. Ribbon design status bar. इससे पहले हम प्रीवियस पॉइंट्स पढ़ चुके हैं. क्विक एसेस टूल बार, क्विक एसेस टूल बार और टाइटल बार, ये थे कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो. तो रिबन अब इसमें क्या है? द रिबन इज़ द वाइट बैंड लोकेटेड बिलो द टाइटल बार. It contains various commands for working on the presentation. The ribbon has various tabs on it, such as File, Home, Insert, and Design. The commands under each tab are organized into various groups. Each group contains a set of commands specific to a task. For example, commands related to changing the style of the text are grouped into the font group under the Home tab. अब रिबन हमारे पास बेसिकली क्या है जो आपको टॉप पर नज़र आ रहा है. पेज नंबर 85 पर उन्होंने पॉइंट आउट भी किया हुआ है रिबन को. तो रिबन में हमारे पास डिफरेंट टैब्स आते हैं. होम, इंसर्ट, ये जो बटन्स आप देख रहे हैं इनको बेसिकली टैब्स कहते हैं. इसके अलावा हमारे पास स्टेटस बार. स्टेटस बार क्या है? द स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द विंडो. On the left side, it provides details such as the current slide number and the total number of slides in your presentation. The view button, zoom slider and some other options are present on the right side of status bar. Status bar आपको basically जो आपकी slides हैं उनका status बता रहा होता है कि slide number क्या है, कितनी slides आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी zoom slide है और कौन सी दूसरी slide है. Creating a new presentation. New presentation से पहले keyword है, इसको आप highlight करें. Placeholder. The dotted rectangular boxes on a blank slide. Blank slide पर जो dotted rectangular box होते हैं, जैसे कि आपको ऊपर practice on में dotted rectangular box नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं placeholder. When you open a blank presentation, जब आप एक blank presentation को open करते हैं, a blank title slide is displayed. Blank title slide एक आपको नज़र आती है, जैसे कि फिगर 7.4 में आपको नज़र आ रही है. द टाइटल स्लाइड इज़ यूज्ड एज अ फर्स्ट स्लाइड टू इंट्रोड्यूस द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस. जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में ये जब आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको एक स्लाइड नज़र आई है, जो फर्स्ट स्क्रीन नज़र आई है, इसको हम कहते हैं टाइटल स्लाइड, यानी जो हमारे बिल्कुल फ्रंट पे आती है, जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से बता रहे होते हैं कि क्या है बेसिकली इसका एम क्या है. अ ब्लैंक स्लाइड कंसिस्ट ऑफ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कॉल्ड प्लेस होल्डर. A placeholder can contain text, table, charts or any other components. placeholder में सारी चीज़ें आ जाती हैं. text भी हो सकता है, table, कोई chart या कुछ भी हो सकता है. Let us create a presentation on a benefits of reading. अब उन्होंने आपको benefits of reading की कहा है कि हम create करते हैं presentation. next page पर move करें. एडिंग टेक्स्ट टू द स्लाइड. स्टेप 1 है, अगर आपने जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है उसका स्टेप 1 नंबर 1 है ये. क्लिक ऑन द टाइटल प्लेस होल्डर एंड एंटर अ सूटेबल टाइटल फॉर योर प्रेजेंटेशन. हेयर वी हैव चूजन द टाइटल बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग. यहाँ पर हमने टाइटल क्या चूज़ किया है? बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग. सिमिलरली एड अ रेलिवेंट टेक्स्ट टू द सब टाइटल प्लेस होल्डर. यहाँ पर दो तरह के प्लेस होल्डर होंगे, एक टाइटल का एक सब टाइटल का. तो सब टाइटल में आप उसी से रिलेटेड, जैसे मैंने पेज नंबर वगैरह लिखे हुए हैं तो आप वो लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट योर नेम और द नेम ऑफ द पर्सन हु विल डिलीवर द प्रेजेंटेशन. आप उसका नेम लिख सकते हैं या जो आपको डिलीवर कर रहा है प्रेजेंटेशन उसका नेम लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको 7.4 फिगर में नज़र आ रहा है कि उन्होंने बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग लिखकर इन आवर डेली लाइफ सब टाइटल में लिख दिया. आगे है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. Text formatting options are available in the font group under the Home tab. To format, select the title you have entered and choose from the following options. To change the color of the text, click on the down arrow next to the font color option. ये जो option आपके पास बना हुआ है. In the font group, a color plate drops down. Select the desired color. To change the font type and size, click on the font and font size boxes. यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है, द बी, आई एंड यू बटन्स मेक द टेक्स्ट बोल्ड, अटैलिक एंड अंडरलाइन रिस्पेक्टिवली. इस लाइन को आप हाईलाइट कर लें. ये जो लास्ट है बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन वाली. अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. फॉर्मेटिंग का मीन क्या है? चेंज करना, चेंजिंग. फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग. तो अब आपने जो टेक्स्ट में चेंजिंग करनी है उससे रिलेटेड आपको बताया गया क्या कि अगर आपने उसका टेक्स्ट का चेंज करना है कलर, तो आप फॉन्ट कलर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वहाँ पर डिफरेंट कलर्स आ रहे होंगे, उसमें से कलर सेलेक्ट कर लेंगे. अगर आपने उसकी टाइप और साइज़ को चेंज करना है तो यहाँ पर जहाँ 60 नज़र आ रहा है आप उधर से उसका जो साइज़ चेंज कर सकते हैं. और साइड जो ऑप्शन आ रहा है कैलिबरी लाइट वाला, वहाँ से आप उसका
जो है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शंस जो है बोल्ड आपके टेक्स्ट को इनलार्ज करने के लिए, और आई इटैलिक जो है आपके टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, और अंडरलाइन जो है आपके टेक्स्ट को के नीचे लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पेज नंबर 88 पर मूव करें। यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखें तो ऑप्शंस अंडर फॉर्मेट फॉन्ट ग्रुप्स के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, एडिंग अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को अब ऐड कैसे करना है। वंस यू आर डन विद द टाइटल स्लाइड, जब आपने एक दफ़ा टाइटल स्लाइड बना दी, यू कैन ऐड मोर स्लाइड्स टू बिल्ड ऑन योर प्रेजेंटेशन। आप और भी स्लाइड्स अपनी प्रेजेंटेशंस में ऐड कर सकते हैं। To add a new slide to your presentation, click the arrow next to the new slide option in the slide group on the home tab. अगर आप देखें ऊपर होम टैब पे एक न्यू स्लाइड ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, जो कि होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में होम टैब पर है, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्लाइड लेआउट इज डिस्प्लेड एज शॉन इन द फिगर में डिफरेंट लेआउट्स की जो है आपको स्लाइड्स नज़र आ रही है। आपने जो सी स्लाइड इंसर्ट करनी है आप वो चूज़ कर सकते हैं। A slide layout refers to the general arrangement of various components on the slide. अब आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स अगर स्लाइड के एडजस्ट करने हैं तो उसके लिए आप ये जो है स्लाइड लेआउट में से अपने जो डिज़ायर्ड स्लाइड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज़ द डिज़ायर्ड स्लाइड लेआउट फॉर द सेकेंड स्लाइड, लेट अस चूज़ द टाइटल एंड कॉन्टेंट। अब उन्होंने जो सेकेंड अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट किया टाइटल एंड कॉन्टेंट वाली ही है लेआउट। A new slide gets added in the presentation as shown in the following figure। अब जो नेक्स्ट पेज पर फिगर है उसमें आपको ये दिखा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स है। Ctrl+M इज़ द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। इसको आप हाईलाइट करें और इसको आप लर्न भी करेंगे। Ctrl+M जो है ये आपका वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि Ctrl+M किस लिए हम यूज़ करते हैं। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+M है। और यहाँ पर कीवर्ड है स्लाइड लेआउट, अरेंजमेंट ऑफ द फीचर्स ऑन अ स्लाइड। इसको भी आप हाईलाइट कर लें। फीचर्स को स्लाइड पर अरेंज करना स्लाइड लेआउट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर मूव करें। पेज नंबर 89। यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है जो टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड। क्लिक टू ऐड टाइटल। जो अगर आप फिगर देख रहे हैं वहाँ पर वो टाइटल स्लाइड है, और कंटेंट यानी कि आप इसमें कुछ भी पिक्चर या कुछ भी इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। स्टेप 4 है एडिंग अ बुलेटेड लिस्ट। अब बुलेटेड लिस्ट पर आपने ऐड कैसे करनी है। बुलेट्स और नंबर्स के बारे में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज है क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ चुके हैं। एंटर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द प्लेस होल्डर्स ऑन द न्यू स्लाइड। लेट अस राइट द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग एवरी डे। अब हमने जो लिख रहे हैं इस स्लाइड पर वो क्या लिख रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग एवरी डे। अब ये नहीं कि आपकी स्लाइड का टाइटल कुछ हो और अंदर आपने कुछ और लिखा। अब जो आप टाइटल लेकर चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। यानी कि जैसे अगर आपकी कंप्यूटर की बुक है उसमें कंप्यूटर का ही काम होगा, यानी कंप्यूटर में SST या साइंस का काम नहीं होगा, आप कंप्यूटर का ही काम होगा। इसी तरह स्लाइड्स में भी जो आपका टाइटल है, मेन टाइटल है, उसी से रेलिवेंट आप आगे काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द प्लेस होल्डर। यहाँ पर आपने एंटर कर दी जो सी आपकी इन्फॉर्मेशन थी। आपने क्या ऐड की है, एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग एवरी डे। हर रोज़ जो है पढ़ने के एडवांटेजेस, यहाँ पर उन्होंने एक स्लाइड क्रिएट कर दी, यानी कि टॉपिक क्रिएट कर दिया। और वहाँ पर फिर आपको बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है रीड इंक्रीजेस आवर नॉलेज। रीड हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। और क्या है, रीडिंग इन्हांस आवर इमेजिनेशन। और रीडिंग ओके अब इसके बाद है हमारे पास एडिंग पिक्चर्स ऑन द स्लाइड। पिक्चर्स अब किस तरह से हम ऐड करते हैं, तो पिक्चर्स को ऐड करने के लिए यू कैन ऐड वेरियस एलिमेंट्स लाइक पिक्चर्स, चार्ट एंड टेबल्स टू योर स्लाइड to make them more interesting and informative. Let us add a picture of a book on the next slide. Choose title and contents layout of the new slide as done in step 3. अब अगर आप वेरियस एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ या कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स या पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, टाइटल और कंटेंट वाली स्लाइड में या कोई भी अपनी स्लाइड जो स्लाइड आप सेलेक्ट करें वहाँ पर ऑप्शंस में आप इसको चूज़ करेंगे। अब पेज नंबर 90 पर अगर हम टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑन द स्लाइड फॉलो दीज स्टेप्स। अब ये स्टेप्स हैं किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। Click on the pictures option in the center of the slide. You can also click on the pictures options under the images groups under the insert tab. Once the insert pictures dialog box opens, select the pictures that you want
to use on the slide. Click on the insert button, the pictures appear on the slide. You can resize the picture by dragging its corner. You can also drag the pictures to the desired place using the mouse. अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इस स्टेप्स में बताया कि आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर्स के ऑप्शन पर पहले क्लिक करेंगे, वहाँ से जो आपका गैलरी में या जहाँ पर भी आपने ड्राइव में, जिस ड्राइव में आपकी पिक्चर्स लोकेट हैं, वहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट की। यहाँ पर इन्होंने बुक्स को सिलेक्ट किया, बुक फाइल नेम हमारे पास आ गया। आप क्या करेंगे, अब इसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर इसको इंसर्ट क्लिक कर देंगे तो आपकी जो है जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगी। अगर अब आपने इसमें थीम ऐड करना है तो थीम को किस तरह से ऐड करेंगे, फाइनली टू मेक अ प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, किसी भी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अगर आप ये मेरी वीडियो देखें तो इसमें जो मैंने प्रेजेंटेशन यूज़ किया है इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है और पीछे डिफरेंट जो है लेयर्स हैं। तो आप किसी भी अगर प्रेजेंटेशन को अपनी कलरफुल बनाने के लिए क्या ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने ब्लैक का थीम का डिज़ाइन ऐड किया। PowerPoint प्रोवाइड्स रेडीमेड कलर एंड डिज़ाइन थीम। PowerPoint आपको रेडीमेड कलर्स और डिज़ाइन थीम प्रोवाइड करेगा। इन द थीम ग्रुप्स अंडर द डिज़ाइन टैब, थीम ग्रुप किस में होगा, डिज़ाइन टैब में। फॉर योर प्रेजेंटेशन सेलेक्ट द थीम ऑफ योर चॉइस। आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अपनी मर्ज़ी का जो है वो थीम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कीवर्ड है, इसको आप हाईलाइट कर लें। मैं हर कीवर्ड जो है हाईलाइट करवाती हूँ लास्ट में। थीम अ पैकेज ऑफ इफेक्ट्स सच एज फॉन्ट्स एंड कलर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट अगर पेज पे मूव करें तो यहाँ पर है व्यूइंग द स्लाइड शो। अब स्लाइड शो को हम व्यू कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे जी। व्यूइंग द स्लाइड शो एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, स्लाइड शो इज़ द फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ द slides of the presentation which is shown to the audience. You can quickly start the slideshow by clicking on the start from beginning button on the quick access toolbar. Quick access toolbar पर अगर आप क्लिक करेंगे इस बटन को जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, अपना जो है स्लाइड शो व्यू कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, यहाँ पर देखें अगर पूरी स्क्रीन पर आपके आगे बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग का ऑप्शन। अब आगे आपके पास है एक्टिविटी जोन, जो कि आपने खुद करनी है। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन योर फेवरेट कार्टून करेक्टर्स विथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आप सब ने स्लाइड्स बनाना यहाँ से सीखी, तो अब आपने एक क्या काम करना है, अपने जो है लैपटॉप्स पर या कंप्यूटर्स पर MS पावर पॉइंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, वहाँ पर आपने क्या करना है, माय फेवरेट कार्टून करेक्टर्स पर स्लाइड्स बनानी है। ऐड 1 स्लाइड फॉर ईच करेक्टर। आपके जो फेवरेट करेक्टर्स हैं उनके बारे में आपने जो भी लिखना है, आपने हर करेक्टर के लिए एक स्लाइड रखनी है। चेंज द टाइटल फॉर टू कॉमिक सेंस। आपने जो उसका टाइटल का फॉन्ट जो मैंने आपको बताया था, आपने वो चेंज करना है कॉमिक सेंस, वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से वो। एंड द टेक्स्ट फॉन्ट टू द टाइम्स न्यू रोमन। और जो टेक्स्ट का फॉन्ट है आपने किस में चेंज करना है, टाइम्स न्यू रोमन में। ये आपका पहला काम है। सेकंड आपने क्या करना है, यानी ये 3 स्टेप्स के बाद फोर्थ क्या करना है, चेंज करना है आपने फ़ॉन्ट साइज़ 48 और टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ 28 आपने चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। यानी जो अब आपका टाइटल फ़ॉन्ट है वो आपका 48 होगा और जो बाकी टेक्स्ट का है वो 28 होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एक ऐड करोगे पिक्चर हर कार्टून करेक्टर के लिए। तो ये आपकी एज अ असाइनमेंट है, ये आप लोग असाइनमेंट करेंगे। इसको आप इससे आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपको पावर पॉइंट की कितनी समझ आई। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 92, सेविंग अ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स को हम जो है हाईलाइट करेंगे और इसको हम लर्न भी करेंगे फॉर वाइवा। तो ये हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। यू कैन ऑल्सो सेव अ प्रेजेंटेशन बाय प्रेसिंग Ctrl+S और बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन ऑन अ क्विक एक्सेस टूल बार। कंट्रोल और S कीज़ को अगर आप प्रेस करोगे तो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, टू सेव अ प्रेजेंटेशन फॉलो दिस स्टेप्स। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब, सेव फाइल टैब में जाकर आप सेव ऑप्शन पे जाएंगे। दिस विल ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। इन द फाइल नेम text box type a name for your presentation and click on the save button. The presentations get saved with a new name. तो प्रेजेंटेशन आपके पास एक न्यू नेम से सेव हो जाएगी। अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखें ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
आपने करना है क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। अब किसी भी प्रेजेंटेशन को क्लोज किस तरह से करेंगे? टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द फाइल टैब पर जाकर आप उसको क्लिक करेंगे क्लोज ऑप्शन पे। If you have not saved the changes to the presentation, a dialog box appear. It appears 3 buttons: save, don't save and cancel. 3 buttons आपके पास आएंगे, save, don't save and cancel। ये आके आपको जो है आपके ऑब्जेक्टिव में भी यूज़ होगा। क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव द चेंजेस, क्लिक ऑन द डोंट सेव बटन इफ़ यू डोंट वांट टू सेव द फाइल। अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं सेव करना चाहते तो आप उसको डोंट सेव द फाइल पर क्लिक करेंगे। आगे है नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अब आपने जो प्रेजेंटेशन बना लिया आप उसको ओपन कैसे कर सकते हैं? टू ओपन एंड ऑलरेडी, इससे पहले हमारे पास एक पॉइंट था, क्लिक ऑन द कैंसिल बटन इफ़ यू डोंट वांट टू क्लोज द प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन को क्लोज नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल बटन को प्रेस करेंगे। Opening an existing presentation. To open an already existing presentation, follow this path: File tab, Open. The right side of the screen displays the presentation recently created by you. If the presentation you want to open is listed, click on the name of the presentation to open it. If the presentation is not listed, choose the folder in which you have saved your presentation. Click on the computer option and then browse. Click on the browse button. The open dialog box appears. Select the file and click on the open button. The selected file opens in the PowerPoint window. तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। हम क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे? आप अपनी जो है फ़ाइल को रीसेंट, इसमें बेसिकली बताया गया कि आपकी फ़ाइल अगर आपने सेव कर ली है तो आप पावर पॉइंट में जाके वहाँ पर ओपन पर जाकर अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं रीसेंट प्रेजेंटेशंस में। अगर वहाँ पर आपकी फ़ाइल अपेयर नहीं हो रही तो कंप्यूटर में जाकर उसको ब्राउज़ करेंगे कि आपके कहाँ पर आपने फ़ाइल को सेव की है, वहाँ से जाकर आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब हमारे पास है टिप्स एंड ट्रिक्स, तो इसको आप लोगों ने लर्न करना है फॉर वाइवा। तो आपका टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? You can also open a presentation by pressing Ctrl+O for shortcut की, इसको हाईलाइट करें। Ctrl+O से भी आप प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं जो आपने अभी जो है आपने अपनी प्रेजेंटेशन अगर ओपन करनी है तो। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 94 पे अब आपको पिक्चर में उन्होंने बताया गया कि आपकी फ़ाइल थी, उन्होंने किस तरह से ओपन की है। रिकैप जोन में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पूरे इस चैप्टर में पढ़े हैं। A PowerPoint presentation is a sequential display of the text supported by images, audios, videos, and animation. The various components of PowerPoint windows are Quick Access Toolbar, Title Bar, Ribbon, Slide, and Status Bar. An individual page in a PowerPoint presentation is called a slide. You can add text, a table, chart, or any other components to a slide. You can format text, add pictures, and apply themes to make slide more attractive. You can run the slide sequentially in the full screen mode by clicking on the slideshow button ऑन द क्विक असेस टूल बार। यहाँ तक हमारा चैप्टर एंड हो गया। इसका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके PDF आपको मिल चुके होंगे, और आपको असेसमेंट जोन का जो है PDF वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमारे इस लेक्चर में एक चीज़ जो मैंने आपको थी, पेज नंबर हमारा जहाँ से हमने स्टार्टिंग की है वहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव था प्रैक्टिस जोन। अगर आप देखें पेज नंबर 86 पर, तो 86 पर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उनके आंसर्स मैं आपको बोल देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आएगा पावर पॉइंट और एप्पल कीनोट। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का, सेकंड का है स्लाइड, थर्ड का है स्टेटस बार, फोर्थ का है वेरियस टैब और फिफ्थ का है स्लाइड शो। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।